बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एरीज में राहु, मरकरी और जुपिटर का एक मिलाप हो रहा है और ये तीनों प्लैनेट्स का मिलाप बहुत ही ताकतवर मिलाप समझा जाता है, बहुत ही ताकतवर कंजक्शन है। अब देखें, राहु जो है वो आपकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपकी बोलचाल, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अकल, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर आपकी तरक्की, एक्सपेंशन, आपकी रूहानी सलाहियतें, आपका इल्म, आपका फजल, ये तमाम चीज़ें जुपिटर के साथ मंसूब हैं। अब देखिए, जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे तो एक तो आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी और ख्वाहिशात के साथ साथ आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें तेज़ी आ जाएगी। तो इस वजह से जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, और वो प्योरली डिपेंड करता है आपके अपने बर्थ चार्ट से कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके पैदाइशी जायचे में इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स क्या हैं। तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट में इन प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं तो आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। जब आप ज़हनी तौर पर एक्टिव होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे, तो इसका असर आपकी ज़िंदगी के हर मामले पर नजर आएगा। यानी जब आप कॉन्फिडेंटली कोई भी काम करेंगे, बड़े पुरएतमाद तरीके से काम करेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज़ भी होंगे, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होंगी, समझदारी के साथ काम करेंगे, बोलचाल आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, तो सारे मामला वैसे ही अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से किस्मत भी आपका साथ देगी। तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट में इन प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, जो कि बर्थ चार्ट देखने के बाद ही पता चलता है, तो मामला बहुत अच्छे रहेंगे। अगर पोजीशन कमज़ोर है तो फैसला करने में मुश्किल होगी, ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा, तवज्जो की कमी रहेगी, फोकस नहीं कर पाएंगे, जहन में उल्टे उल्टे ख्यालात आते रहेंगे, रातों को कुछ ख्वाब आ सकते हैं, डरावने किस्म के ख्वाब आ सकते हैं, जहन उलझन में रह सकता है। अब देखिए, मरकरी जो है ये 30 मार्च को पहले से एरीज में ट्रांजिट हो चुका है और राहु पहले से ही वहां पर मौजूद है और 30 अक्टूबर तक वहां पर रहेगा। उसके बाद जुपिटर आएगा 22 अप्रैल को, और ये जो मिलाप हो रहा है ये 7 जून को ख़त्म होगा। मतलब इनके टोटल जो दिन बनते हैं वो 46 दिन बनते हैं, 46 डेज बनते हैं। और वैसे अगर हम इन तीनों प्लैनेट्स पर बात करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन शॉर्ट आपको बता दूं कि आपके लिए किस तरह के असरात होंगे। अब चूंकि ये जोड़ बनेगा, ये कंजंक्शन बनेगा आपके पहले घर में, तो ये जो दौर होगा आप लोगों के लिए बड़ा ही पुरजोश किस्म का दौर होगा। बड़े एक्साइटेड रहेंगे, जो भी काम करेंगे बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे। हाँ, जहां पर आप लोगों ने जो भी फैसला करना है समझदारी से करना है, जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना, किसी कन्फ्यूजन में आपने कोई भी फैसला नहीं करना, बल्कि बेहतर यह रहेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में कहीं कहीं आप कुछ ऐसा भी महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो एक नुक्ते पर नहीं आ रही, आप खुद को बिखरा बिखरा सा महसूस करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी कोई काम करना है, कोई अहम काम करना है, कोई बड़ा फैसला करना है, तो आप लोगों को मशवरे के बाद ही कोई बड़ा काम करना चाहिए, कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपका अपने ऊपर ध्यान रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, गारमेंट्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, नई क्रीमें खरीदेंगे, परफ्यूम खरीदेंगे, अपनी ज़ाहरी लुक को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से आपके अंदर एक अट्रैक्शन भी आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक हवाले से थोड़ा संभल के चलने का वक्त भी है। बाकी ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लाए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरियंस अब एरीज में राहु, मरकरी और जुपिटर, ये तीनों प्लैनेट्स आके इकट्ठे हो रहे हैं। और तीनों प्लैनेट्स जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं और कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। वो तब
جب آپ کے برتھ چارٹ میں ان تینوں پلینٹس کی پوزیشن کمزور ہو۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں ان کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگ بڑی عقل والے فیصلے کریں گے، دانش مندی والے فیصلے کریں گے، بردباری کے ساتھ چلیں گے، آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی رہے گی، ترقی کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، اور جیسے آپ لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہیں ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تو ذہنی طور پر آپ لوگ ایکٹیو رہیں گے، اپنے کاموں کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، نئے نئے کام کی طرف جائیں گے، نئے نئے کاروبار کی طرف جائیں گے، نئے نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے۔ اب دیکھیے مرکری 30 مارچ کو ایریس میں جائے گا، راہو پہلے سے وہاں پر موجود ہے، اوپر سے جوپیٹر بھی 22 اپریل کو آ جائے گا، اور یہ جو کنجکشن ہوگا یہ 7 جون تک رہے گا، اور اس کی جو ٹوٹل مدت ہوگی وہ 46 دن ہوگی۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ تینوں پلینٹس آپ کے 12ویں گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ جو ایک دور شروع ہوگا 46 دن کا جو ٹائم ہوگا آپ کے لیے، یہ ایک خود شناسی کا ٹائم بھی ہوگا۔ آپ لوگوں کی توجہ اپنے اوپر رہے گی، آپ سوچیں گے، سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے پایا کیا ہے اور آپ نے کھویا کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ اب آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، روحانی کاموں میں دلچسپی بڑھ جائے گی، مذہبی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، اور اس کے علاوہ اب آپ کو خواب آئیں گے، کچھ عجیب و غریب قسم کے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کام کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی برج جوزا۔ جیمنائیز ایریز میں راہو، مرکری اور جوپیٹر کا کنجنکشن ہو رہا ہے، اور 3 بڑے پلینٹس کا ملاپ 46 دن تک رہے گا۔ تو جب یہ تینوں پلینٹس ایریز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو مینٹل ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، دماغی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کی خواہشات ابھر کر سامنے آتی ہیں، جو آپ نے خواب دیکھے ہیں، جو پلان بنائے ہیں، ان پر کام کرنے کو جی چاہے گا۔ ذہنی طور پر آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے، آپ کی کریٹیو ایبیلٹیز نکھر کر سامنے آئیں گی، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ تو یہ 46 دن تک یہ معاملات رہیں گے۔ اب دیکھیے مرکری جو ہے یہ 30 مارچ کو ایریز میں جائے گا، پھر راہو وہ 30 اکتوبر تک پہلے سے ایریز میں موجود ہے، اور اس کے بعد جوپیٹر 22 اپریل کو بھی ایریز میں آ جائے گا، اور یہ تینوں پلینٹس جب اکٹھے ہو رہے ہیں یہ 46 دن تک اکٹھے رہیں گے، اور 7 جون کو ان پلینٹس کا جو اجتماع ہے، یہ جو کنجنکشن ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے مرکری، راہو اور جوپیٹر، ان تینوں کا یہ جو ملاپ ہے یہ آپ کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 11واں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے۔ اب دیکھیے اب آپ لوگوں کے کچھ نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، آپ لوگ ویسے بھی کافی سوشل رہیں گے، کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا پڑتی ہے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کو رابطے بنانے پڑتے ہیں، نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ نئے نئے لوگ ملتے جائیں گے، اپنی پسند کے لوگ ملتے جائیں گے، جس طرح کے لوگوں کی آپ کو تلاش ہے ویسے لوگ آپ کو ملتے جائیں گے، اور یہ ہر جگہ پر اپلائی ہوگا۔ مطلب آپ اگر دوستی کی تلاش میں ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، کام کاروبار کے سلسلے میں جاب کر رہے ہیں تو نئے پروفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے، کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، محبت کی تلاش میں ہیں تو محبتوں کے پرپوزلز آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن اس ڈیوریشن میں کچھ لوگ آپ سے جیلس بھی ہو سکتے ہیں، حسد بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، اور دعا پڑھتے رہیے، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتے رہیے۔ اللہ آپ کو حاسدین سے محفوظ رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر برج سرطان۔ کینسرینز آسٹرولوجی میں ایک بہت ہی طاقتور قسم کا کنجنکشن ہو رہا ہے۔ راہو، مرکری اور جوپیٹر، یہ تینوں پلینٹس
एरिस में इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए, राहु जो है ये आपकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपकी अकल, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आपकी कैलकुलेशंस, इन तमाम चीज़ों को देखता है, और जुपिटर आपकी तरक्की, आपका इल्म, आपकी एक्सपेंशन, आपके कामों में जो तोसी है, इन तमाम चीज़ों को देखता है। और ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं एरिस में, बुर्ज हमल में। तो ये जो वक्त होगा ये मेंटली एक्टिव रहने का वक्त होगा। अब वैसे भी आप लोगों की ख्वाहिशात कुछ ज़्यादा रहेंगी, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ आपकी दौड़ रहेगी। आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ भागेंगे। अब देखिए, ये जो कंजंक्शन है ये आपके 10th हाउस में बनेगा। 10वां घर आपके काम का घर है, कारोबार का घर है। अब देखिए, मरकरी जो है ये 30 मार्च को एरीज में जाएगा, और राहु पहले से ही वहां पर मौजूद है, 30 अक्टूबर तक वहीं पर रहेगा, और जुपिटर भी 22 अप्रैल को आके इन्हें ज्वाइन कर लेगा। तो ये जो एक ट्रिपल कनेक्शन बनेगा, 3 बड़े सैयारों का कनेक्शन बनेगा, ये जो इज्तमा होगा ये 7 जून को ख़त्म होगा। इसकी ड्यूरेशन बनेगी 46 दिन। इन 46 दिनों में आप लोगों की तवज्जो अपने करियर पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जोड़ आपके 10वें घर में बन रहा है। 10वां घर काम कारोबार का घर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर है। तो करियर में कामयाबियां तो आपको मिलेंगी, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं। अब देखिए, ये तीनों प्लैनेट्स 10th हाउस में हैं, तो इन तीनों प्लैनेट्स का 10वें घर के ऊपर जो असर है हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। और वो 10वां घर आपके करियर का घर है, आपकी पहचान का घर है, काम कारोबार का घर है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग जिस जिस सेक्टर में मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि इसके अलावा भी अगर आपने पहले गुजरे दिनों में किसी भी काम में मेहनत की है तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन मिल सकती है, आपके कामों को पहचान मिलेगी, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अब ये तीनों प्लैनेट्स एनर्जी वाले प्लैनेट हैं और इनकी एनर्जीज भी बहुत तेज रहेंगी। तो आप लोगों ने काम को जुनून की हद तक अपने सर पर सवार नहीं करना, यह ना हो कि आप अपनी सेहत खराब कर बैठे। और वैसे ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। कामयाबियों का वक्त है, तरक्कियों का वक्त है, करियर में आगे बढ़ने का वक्त है। बेरोजगार हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, जॉब के लिए कोशिश करें, कारोबार के लिए कोशिश करें, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो बुर्ज असद। लियोस एरीज में राहु, मरकरी और जुपिटर, ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तीनों बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। तो किसी भी इंसान की जिंदगी में, उसके बर्थ चार्ट में अगर ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हों तो ऐसे लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी बुलंद होती हैं, और उनके अंदर एनर्जी भी होती है। उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं। अब देखिए, राहु आपकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपकी बोलचाल, आपकी अकल, आपकी कैलकुलेशंस, और जुपिटर आपकी तरक्की, आपकी एक्सपेंशन, कामों में इजाफा, नए कारोबार। और ये जो मरकरी है ये 30 मार्च को एरीज में ट्रांजिट होगा, जुपिटर 22 अप्रैल को आएगा, और राहु पहले से वहीं पर मौजूद है और 30 अक्टूबर तक यहीं पर रहेगा। तो ये जो इज्तमा है सारे प्लैनेट्स का, ये 7 जून को ख़त्म होगा और इसकी ड्यूरेशन होगी तकरीबन 46 दिन। अब ये जो सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन है ये आपके 9th हाउस में बन रहा है, 9वें घर में बन रहा है। और 9वां घर रूहानी तरक्की का घर है, रूहानियत का घर है, मजहब का घर है, सफ़र का घर है। तो इस वक्त आपका एक तो रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप हज उम्रे का प्लान बनाएं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, अपने कामों को बढ़ाने का सोचेंगे, अपने कामों को फैलाने का सोचेंगे। इसके अलावा भी अगर आप सफ़र करना चाहते हैं अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क, ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए।
آپ کو ایڈمیशन मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम पैसों की बात करें तो इन दिनों में, इन 46 दिनों में आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। अखराजात ज़्यादा नहीं करने, वरना आने वाले दिनों में कुछ मुश्किल हो सकती है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, एरीज में राहु, मरकरी और जुपिटर का एक जबरदस्त किस्म का ताकतवर मिलाप हो रहा है। और ये तीनों प्लैनेट्स जब भी इकट्ठे होते हैं, खासतौर पर एरीज में जब इकट्ठे होते हैं, तो चीजों के अंदर बूस्ट लेकर आते हैं, एनर्जी ज्यादा लेकर आते हैं। अब राहु जो है ये आपकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपकी बोलचाल, आपकी अकल, जुपिटर आपकी तरक्की, आपकी कामों की जो तोसी है, इल्म फजल, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप लोगों की ख्वाहिशात एक तो बढ़ जाएंगी। और अब देखिए, ये 40 दिन का टोटल टाइम है। 30 मार्च को मरकरी एरीज में आएगा, राहु पहले से यहां पर मौजूद है, और 22 अप्रैल को जुपिटर भी यहां पर आ जाएगा। और ये जो प्लैनेट्स का इकट्ठ हो रहा है ये 7 जून तक रहेगा। तो ये जो प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं ये आपके 8वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं। और 8वें घर में जब भी ये प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब है कि ये वक्त तब्दीली का वक्त है, तब्दीली का दौर है। आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, खास तौर पर इन 46 दिनों में। 8वें घर में राहु को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये तब्दीली अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि 8वें घर में जब भी ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे आते हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं, तरक्कियों की तरफ जाते हैं, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाते हैं। शादी में रुकावट थी वो दूर हो जाएगी, करियर में कुछ मसला था वो मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपका घर बन जाएगा, उस तरफ आप लोगों की एनर्जीज रहेंगी। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में इन प्लैनेट्स की पोजीशंस कैसी हैं। तो ओवरऑल ये जो वक्त है ये आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त होगा, तब्दीली का दौर होगा। अब ये तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि इन दिनों में, इन 40 दिनों में 22 अप्रैल से लेकर 7 जून तक आप लोगों ने कोई भी ऐसी किस्म की बहस मुबासों में नहीं जाना, खासतौर पर दफ्तर में, काम की जगह पर, कारोबार में, घरेलू जिंदगी में। जैसे अपनी बात मनवाने के लिए एक कोशिश होती है, अपनी बात मनवाने के लिए एक जंग होती है, ऐसी जंग में, ऐसी कोशिशों में आपने इन दिनों में कम से कम नहीं पड़ना। दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मिज़ान। लिब्रास, अब जुपिटर, मरकरी और राहु ये तीनों प्लैनेट्स एरीज में इकट्ठे हो रहे हैं और ये 40 दिन तक इकट्ठे रहेंगे। और जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो एनर्जीज ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत तेज़ एनर्जी हो जाती है, ख्वाहिशात सर चढ़कर बोलना शुरू कर देती हैं। अब ये देखिए, 22 मार्च को शुरू होगा, 7 जून तक रहेगा, 46 दिन बनते हैं, 46 डेज। और ये जोड़ बन रहा है, ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे आपके 7वें घर में। राहु, मरकरी और जुपिटर आपके 7th हाउस में इकट्ठे होंगे। अब देखिए, ये वक्त नए ताल्लुकात का वक्त भी होगा, नए लोगों के साथ आपके राबते बनेंगे, नए लोगों के साथ आपका ताल्लुक बनेगा। वो तमाम लिब्रा लोग जो पार्टनरशिप पर, शराकत पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपनी मर्जी का कोई बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। अब देखिए, राहु, मरकरी, जुपिटर ये मिलाप हो रहा है आपके 7th हाउस में। 7वां घर ताल्लुकात का घर है, रिश्तों का घर है, खास तौर पर आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। पार्टनरशिप पर जो बिजनेस है वो भी यहीं से देखा जाता है। तो वो तमाम लोग, वो तमाम लिब्रा लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में बदलना चाहते हैं,
یہ وقت بہت اچھا رہے گا، یہ 46 دن بہت بہتر رہیں گے۔ ان دنوں میں اگر آپ رشتے کی بات چلائیں گے تو آپ کی لو لائف میرڈ لائف میں بھی بدل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کی سوچیں بہت گہری ہو جائیں گی، بہت ڈیپ سوچیں گے، کسی بھی بات کی تہ میں اتر جائیں گے، کسی ٹاپک پر ریسرچ شروع کریں گے تو اس کے سارے پرت کھول کے رکھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے اندر جو رشتوں کے حوالے سے، خاص طور پر شادی شدہ رشتے یا محبت کے وہ رشتے جو شادی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ان رشتوں کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان رشتوں کی طرف آپ کی اتنی توجہ ہو جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز ایریز میں راہو، مرکری اور جوپیٹر یہ تینوں پلینٹس اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو آسٹرالوجی میں یہ تینوں پلینٹس جب بھی راہو میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور کنجنکشن مانا جاتا ہے۔ اب راہو جو ہے یہ آپ کی خواہشات کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ آپ کے اندر کسی ایک خاص چیز کو لے کر جو شدت سے خواہش جاگتی ہے وہ راہو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مرکری آپ کی عقل، آپ کی کمیونیکیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جوپیٹر آپ کی ترقی، آپ کی ایکسپینشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اور جب یہ تینوں پلینٹس اکٹھے ہوتے ہیں تو مینٹل ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، ذہنی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ لوگوں کے اندر جستجو بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں کی خواہشات بہت بلند ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے ان تینوں پلینٹس کی پلیسمنٹ دیکھیے۔ 30 مارچ کو مرکری ایریز میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، راہو پہلے سے ایریز میں موجود ہے اور 30 اکتوبر تک وہیں پر رہے گا۔ جوپیٹر 22 اپریل کو ایریز میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک ٹرپل کنیکشن بنے گا یہ 7 جون کو ختم ہوگا اور اس کی جو ڈیوریشن بنے گی یہ 46 دن بنے گی۔ اور 46 دن تک یہ جو تینوں پلینٹس ہیں مرکری، راہو، جوپیٹر آپ کے چھٹے گھر میں اکٹھے رہیں گے۔ چھٹا گھر صحت کا گھر ہے، مخالفین کا گھر ہے، دشمنوں کا گھر ہے، قرض کا گھر بھی ہے۔ لیکن اب یہ تینوں پلینٹس جب اکٹھے آئے ہیں، اب دیکھیے جوپیٹر برکتوں والا پلینٹ ہے، ترقی والا پلینٹ ہے، یہ بھی جب چھٹے گھر میں آئے گا، ساتھ میں راہو بھی ہے، ساتھ میں مرکری بھی ہے، یہ جب اکٹھے ہوں گے تو آپ کی ایک تو صحت بہتر ہو جائے گی۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کی صحت خراب تھی، کسی وجہ سے آپ لوگ مسلسل پریشان تھے، تو اب آپ لوگوں کی ان 46 دنوں میں انشاءاللہ صحت بہتر رہے گی۔ فزیکلی، مینٹلی آپ لوگ فٹ محسوس کریں گے، آپ لوگ اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹیز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بہت ایکٹیو رہیں گے، آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے بچ کے رہنا ہے، کوشش کریں کہ بچ کے ہی رہیں، ان کے ساتھ بحث و باسوں میں نہ ہی پڑیں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ بحث و باسوں میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، بحث و باسوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز ایریز میں راہو، مرکری اور جوپیٹر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ راہو آپ کی خواہشات کا پلینٹ ہے، مرکری آپ کی بات چیت، آپ کی عقل کا پلینٹ ہے اور جوپیٹر آپ کی ترقی کا پلینٹ ہے۔ جب یہ تینوں پلینٹس اکٹھے ہوتے ہیں تو دماغی طور پر آپ لوگ بہت تیز ہو جاتے ہیں، آپ کی خواہشات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے مرکری 30 مارچ کو ایریز میں جائے گا، راہو پہلے سے وہیں پر موجود ہے اور 22 اپریل کو جوپیٹر بھی وہیں پر آ جائے گا اور یہ 7 جون تک یہ اکٹھے رہیں گے اور 46 دن ان کی مدت بنتی ہے۔ اور یہ جو کنجنکشن بنے گا، یہ تینوں پلینٹس جو اکٹھے ہوں گے، یہ تینوں پلینٹس آپ کے 5ویں گھر میں اکٹھے ہوں گے۔
तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इस हवाले से भी रहेगा कि अब आप लोगों के जहन में बहुत से नए आइडियाज आएंगे। अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए आप लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अपने कामों को नया रंग देंगे, बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप लोगों की जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरों को बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग कायल कर सकेंगे। आपकी बात करने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़े लॉजिकल किस्म की बात करते हैं। डिस्कशंस आप लोगों की बहुत अच्छी होती हैं। आपके अंदर जो फनकाराना सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। इन दिनों में आप लोग अपनी हॉबीज़ के हवाले से कुछ करना चाहेंगे। अब आप लोग इन 46 दिनों में वो काम ज़्यादा करेंगे जिन कामों के करने से आपको खुशी मिलती है। जैसे जो आपकी हॉबीज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर आपको सफ़र करने का शौक़ है तो इन दिनों में आप लोग ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपका अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक़ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर आप फनकार हैं, एक्टर हैं, तो आप लोगों के लिए ये बड़ी तरक्की का वक्त हो सकता है। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, कामयाबियां लेकर आए। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, एरीज में जुपिटर, राहु और मरकरी ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये बड़ा ही नायाब किस्म का और ताकतवर कंजंक्शन है। अब देखिए, 30 मार्च को मरकरी एरीज में जाएगा, राहु एरीज में पहले से मौजूद है और 22 अप्रैल को जुपिटर भी यहां पर आ जाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त ताकतवर किस्म का योग बनेगा। अब ये 7 जून तक यहां पर ही रहेंगे और ये तीनों प्लैनेट्स आपके चौथे घर में इकट्ठे हो जाएंगे। अब चौथे घर में जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी, अपनी फैमिली की तरफ रहेगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। आप अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। और हाँ, इन 40 दिनों में अगर आप ये काम करेंगे तो आप लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी, ज़हनी तौर पर आप लोग रिलैक्स रहेंगे, फिट महसूस करेंगे। और इसके अलावा इन दिनों में आप लोगों ने ज़्यादा जज्बाती भी नहीं होना, अपने कामों की तरफ आपने ध्यान भी देना है। और इन 40 दिनों में आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खूबसूरत रिश्ता बना रहेगा। आपको अपनी वालदा की तरफ से भरपूर दुआएं भी मिलेंगी, उनकी पूरी सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। हाँ, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं या अपने लिए कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मामलात इंशाल्लाह बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस एरीज में राहु, जुपिटर और मरकरी ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए, ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे आपके 3rd हाउस में। मरकरी ट्रांजिट होगा 30 मार्च को, राहु वहां पर पहले से मौजूद है और 22 अप्रैल को जुपिटर भी आ जाएगा। और 7 जून तक ये तीनों प्लैनेट्स आपके 3rd हाउस में रहेंगे। तो ये जो दौर है ये नेटवर्किंग का दौर होगा। ये 46 दिन, इन 40 दिनों में आप लोग अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी इम्प्रेसिव रहेगी। आप लोगों की नेटवर्किंग हो सकेगी, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, नेटवर्किंग होगी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, नई जॉब ले सकेंगे, नए कारोबार ले सकेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे, दूसरों से अपनी बातें मनवा सकेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, नई डील्स मिलेंगी, नई डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए टेंडर आसानी से ले लेंगे।
आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, दूसरे लोग आपकी बातों से मुतासिर हो जाएंगे, आपकी बातों का इनकार नहीं कर सकेंगे। हाँ, इन दिनों में आप लोगों के अंदर सीखने का, कुछ नया सीखने का रुझान भी रहेगा, सिखाने का भी रुझान रहेगा। खुद भी कुछ नया सीखेंगे और दूसरों को भी कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हो गई पॉजिटिव एनर्जीज, लेकिन आप लोगों ने मोहतात भी रहना है। मोहतात किस हवाले से रहना है? आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, क्योंकि जब आपका नए नए लोगों के साथ राबता बनेगा, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ आपकी ज़हनी हम आहंगी भी हो। आप अपनी बातें तो बनवा सकेंगे, अपने काम तो निकलवा सकेंगे, लेकिन जब आप किसी के साथ लॉन्ग रन में चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक ही जैसी एनर्जी रहे। वक्त बदलता है, एनर्जीज बदलती हैं, तो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो आप लोगों ने इन दिनों में मोहतात रहना है बहस मुबासों से। बहस मुबासों में आपने नहीं जाना, वरना झगड़ा भी हो सकता है। वैसे बड़े बड़े काम निकलवाने के लिए ये अच्छा वक्त है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस एरीज में राहु, जुपिटर और मरकरी, ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और ये तीनों प्लैनेट्स का जोड़ जो बनेगा ये आपके सेकंड हाउस में बनेगा। दूसरा घर आपकी कम्युनिकेशन का घर है, दौलत का घर है, इस्तेहकाम का घर है, तरक्की का घर है। अब देखिए, राहु जो है ये पहले से ही एरीज में मौजूद है और अक्टूबर एंड तक एरीज में ही रहेगा। 30 मार्च को मरकरी भी एरीज में आ जाएगा और 22 अप्रैल को जुपिटर भी यहां पर आ जाएगा, और 46 दिन तक, 7 जून तक ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे रहेंगे। 46 दिन बनते हैं। 46 दिन तक ये तीनों प्लैनेट्स आपके दूसरे घर में होंगे। तो इस वजह से आप लोगों की आमदन तो इंशाल्लाह बढ़ेगी। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में तो एक फिक्स्ड सैलरी होती है जो महीने के बाद मिलती है, लेकिन अब आप लोगों को कुछ नए ज़राए भी मिलेंगे। जॉब के साथ साथ कुछ छोटी छोटी जॉब्स मिल सकती हैं, पार्ट टाइम काम करने को मिल सकता है, कुछ ऐसे काम मिल सकते हैं कि जिनसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं। हाँ, जॉब के साथ अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की सूरत में भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए कारोबार कर सकेंगे, छोटी छोटी पॉकेट्स मिल सकती हैं कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग माली तौर पर ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, माली तौर पर इस्तेहकाम आ जाएगा, और पैसों के मामले में भी आप लोग बहुत मोहतात रहेंगे, समझदारी के साथ अपने मामलात लेकर चलेंगे। लेकिन इन दिनों में आप लोगों ने मोहतात रहना है कि आप लोगों ने ज़्यादा लालची नहीं होना, क्योंकि आप लोग अगर लालची बने, लालच में आकर, सुनी सुनाई बातों में आकर, लोगों की चकनी चुपड़ी बातों में आकर कहीं पैसा डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग खुद भी बड़े समझदार रहेंगे। तो आप लोगों ने अपनी समझ से काम करना है। दूसरों की बातों में आकर, चकनी चुपड़ी बातों में आकर, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाले लोगों की बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको बेहतर समझदारी वाले फैसले करने की तौफीक दे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।